नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। पीलीभीत से इस वक्त की खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पीलीभीत पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने बजट की खूबियां गिनाई। इस दौरान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि यूपी में बजट भरपूर स्थानों पर मिला है। कई औद्योगिक पार्क स्थापित होने की संभावना भी है। दरअसल कितने दिनों के अंदर सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर लगातार विपक्ष हमलावर था। विपक्षी ने आरोप लगाते हुए बजट को सरकार बचाने का बजट करार दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिलों के मंत्रियों को भेजकर बजट मीडिया के जरिए आम जनों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सीएम योगी से दूरी बनाने और कार्यक्रम में एक साथ शामिल न होने पर जब यूपी सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से सवाल किया गया, उन्होंने कहा यूपी सरकार के बारे में ग्राम फैलाने का काम विपक्ष लोग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। यूपी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। बलदेव सिंह औलख ने कहा सरकार के सभी प्रतिनिधि तालमेल बनाकर बैठकर जनता की सेवा कर रहे हैं। पीलीभीत से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरकार नगर आयोजन में संबंधित योजनाओं को बेहतर उपयोग करके राज्य और निजी क्षेत्र साझेदारी में 100 शहरों में या उसके आसपास संरचना के साथ निवेश हेतु तैयार फ्लैग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विस्तृत करने की सहायता करेगी। ये सारी चीज़ें मतलब जब औद्योगिक पार्क बनेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर रहेगा। और एक और इन्होंने बहुत बड़ी एक स्कीम इसमें बनाने का काम किया है। किराए पे आवास औद्योगिक कामगारों के लिए विजय सहायता एंकर जोड़ों की प्रतिबद्धता के साथ पीपी मोड में डोरमेट्री की जैसे आवास किराए वाले किराए के मकान की सुविधा प्रदान की जाएगी। माननीय केशव जी का कहीं और कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम करके गए होंगे। अब आप प्रयागराज गए हैं तो सब अपने अपने वहाँ पे कार्यक्रम भी अपने विभाग की तरफ से करते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि भी एक साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि शादियों में तो ये होता ही है कि कोई भी तो कोई पिन पॉइंट एक टाइम दिया होता है PPA मीटिंग है, वो तो अलग बात है। बाकी शादी में तो अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने सुविधा के अनुसार आदमी चक्कर लगा रहा है, उस पर तंज कसा है। तो क्या है ये मामला, कुछ पता है? जी का कोई विषय नहीं है, ना कोई उनका टारगेट है। लोग तो कहेंगे क्या, उनके पास ना तो मुद्दा है ना कोई चीज़ है। मानिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व किस तरह से सरकार आप देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, सुरक्षा देख रहे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। किसान सबके उनको चिंता रहती है, सबके अपना लगातार बगैर थके बगैर किसी उससे छुट्टी के पूरे समय सरकार का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी के पास से खाली लेती है, उनके पास कुछ है नहीं। तो अगर ये भी बात नहीं कहेंगे तो कर दिया जिसको कि कौन श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया, पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका किया गया है। ये और MSMI के लिए क्लस्टरों की में भी सिडबी की शाखा है। इसमें प्रमुख क्लस्टरों की सेवा है देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोली है, जिसके सीधा ऋण देगी जो कि इधर उधर जो छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते थे वो उनके लिए बहुत सारी शाखाएं खोलकर उनको लाभ देने का काम किया। वो अपना उसके जो सीमा 20 लाख बड़ी है, उसमें अपना और नया रोजगार अपना कर सकते हैं। तो जाकर बजट को बताना पड़ रहा है कि इसलिए बताना पड़ रहा है कि यूपी को कुछ विशेष नहीं मिला। देखिए, मैंने बताया कि यूपी को बहुत बड़ा बजट दिया गया है और मैंने आपको बताया जहाँ 10 लाख से लगे 20,000 कई हाईवे कई सेक्टरों में यूपी को केंद्र सरकार ने दिया है। ऐसा नहीं है, मगर ये एक जानकारी एक मतलब कि